और अब आपको बताएं कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। देर रात तक आपको बता दें कि सुनवाई चली और कोर्ट द्वारा सीधे तौर पर केंद्र सरकार से कहा गया कि क्या लोगों की जान से ज्यादा जो प्लांट हैं उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। केंद्र सरकार को ऐसा लगता है। आपको बता दें कि सुनवाई तब तक जारी रही जब तक केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट को यह आश्वासन नहीं दे दिया गया कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की जो पर्याप्त आपूर्ति है, पर्याप्त सप्लाई है, वो की जाएगी। आपको बताएं सुनवाई खत्म होने तक केंद्र ने राजधानी में बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन की आपूर्ति का आश्वासन दिया। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है और ज्यादा जानकारी लेकर। जी मीनाक्षी, और क्या अधिक जानकारी है? जी देखिए, बहुत अहम सुनवाई थी और खास करके इसलिए क्योंकि ये सुनवाई शुरू हुई शाम के 8 बजे और बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेके कोर्ट ने कार्रवाई अपनी जारी रखी 9:20 पर। और उस समय भी आए सोलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रखने और कई सारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए भी उनकी आवश्यकता पड़ी। कोर्ट ये जानना चाह रहा था जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई है जो कि इंडस्ट्रीज के लिए रखी जा रही है उसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्यों नहीं यूज किया जा रहा, जिसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी कर डाली कि जो कोर्ट का अप्रोच है कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को केंद्र सरकार मेडिकल यूसेज के लिए डाइवर्ट करे और जो सरकार का अप्रोच है कि कमर्शियल यूज का जो ऑक्सीजन नहीं छू सकते, वो दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस है। ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन था हाईकोर्ट का जो कल आया और साथ ही में हाईकोर्ट ने ये कहा कि चाहे आप जो कीजिए, बेग बोरो स्टील तक का फ्रेज यूज कर डाला हाईकोर्ट ने, लेकिन जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो यहाँ पे कम नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर जाकर हमने देखा कि जो सोलिसिटर थे उन्होंने आश्वासन दिया कि 450 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया करवाया जाएगा 2 दिन के भीतर। और ये एक अस्पताल था मैक्स का जिसने याचिका कल दायर की थी हाईकोर्ट में। देखिए श्वेता, बात ये भी है कि अगर अस्पतालों को ये जरूरत पड़े कि ऑक्सीजन लेने के लिए वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो हालात आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पे कितने गंभीर हैं। बहरहाल जो कोर्ट की जो ये अस्पताल की याचिका थी उसकी पूर्ति हुई क्योंकि जब बहस चली रही थी उसी दौरान हमने देखा कि एटलीस्ट जो मैक्स के ये 2 अस्पताल थे उसमें ऑक्सीजन पहुंच चुका था तब तक। लेकिन जो सबसे अहम बात कल निकल के आई वो ये थी कि भारत सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट को कि 450 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन 2 दिन के अंदर दिल्ली को मुहैया करवाया जाएगा। और साथ ही में हाई कोर्ट ने ये भी कह डाला कि जो दिल्ली सरकार है, एक बार ऑक्सीजन मुहैया करवाया गया उसके बाद दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनेगी कि तमाम अस्पतालों में जहाँ पे भी भरपूर्ति की आवश्यकता है दिल्ली सरकार पहुंचाए ऑक्सीजन को। तो बहुत ही गंभीर हालात क्योंकि जमीनी स्तर पे बने हुए हैं, इसीलिए हमने देखा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग जिसे कहते हैं वो हाईकोर्ट ने कंडक्ट किया और साथ ही में मामले को अपने पास लंबित रखा है। कल हाईकोर्ट आदेश देने वाली थी, इसीलिए सोलिसिटर को पहुंचना पड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट से निवेदन किया कि इस मामले में और भी जो भी आश्वासन हाईकोर्ट को आवश्यकता है वो आज वो कोर्ट को संबोधित करेंगे। तो एक ऑर्डर से केंद्र सरकार बच गई ये आश्वासन के द्वारा। जी मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने अब उन राज्यों में ऑक्सीजन बढ़ाने का फैसला किया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपको बता दें कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई है। राज्यों की पहले की तुलना में, जो पहले उनको ऑक्सीजन आपूर्ति की जाती थी, सप्लाई की जाती थी, उसकी तुलना में आपको बता दें कि 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार द्वारा अब 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुहैया कराई जाएगी।
और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि ऑक्सीजन को ही लेकर अब दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार एक दूसरे के आमने सामने है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के कुछ अस्पतालों द्वारा हरियाणा पर यह आरोप लगाया गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो रही है, उसे रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताया कि इस मामले पर अस्पतालों ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग भी की है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली सरकार पर पानीपत से फरीदाबाद जा रहे जो ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उनके लूट का आरोप लगाया है। तो दोनों सरकारों के बीच इस वक्त देखें तो ऑक्सीजन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी हो चुका है। हर एक अस्पताल इस वक्त मरीजों को देखे, मरीजों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखे, या वो ये देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा ताकि ऐसी घटना ना हो। और आपको बता दें कि पंजाब राज्य में भी, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी ऑक्सीजन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि ऑक्सीजन की जो सुचारू रूप से सप्लाई है उसे की जाए, उसकी मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है इस समय पंजाब। ऐसे में उन्होंने पंजाब के लिए कम से कम 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की प्रतिदिन की सप्लाई की मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पटियाला और अमृतसर में मंजूर किए गए 2 प्रेशर स्विंग प्लांट्स को स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की है। और अब आपको बता दें कि लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते मुंबई के घाटकोपर स्थित H.J. दोषी हिंदू महासभा अस्पताल से राहत की खबर आ रही है। यहां बीते दिन ऐन मौके पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने से एक बड़ी अनहोनी टल गई। आपको बताएं कि अस्पताल में नए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने पर वहां मौजूद स्टाफ द्वारा तालियों से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में 50 मरीज हाई फ्लो ऑक्सीजन पर थे और 11 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऐसे समय में जब समय पर ऑक्सीजन पहुंचा तो लोगों में खुशी की लहर थी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।